हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स सिंपल। तो लास्ट वीडियोस में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे अकाउंटिंग के क्वेश्चन के। ठीक है, अब इस वीडियोस में कुछ और आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में ऑल्दो हमने पिछली वीडियो में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लिए थे, बट ज्यादा जो मोटिव रहेगा, हमारा जो एम रहेगा इस वीडियो में, वो इस चीज को सॉल्व करने का रहेगा कि इफ एसेट्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट, इफ एसेट्स आर इफ एसेट्स आर सोल्ड एट प्रॉफिट, क्या कि जब आपके एसेट्स क्या होंगे, प्रॉफिट पे सोल्ड होंगे, तो उस टाइम पे आप क्या चीज करोगे। ठीक है, तो उस टाइम पे ट्रांजेक्शन्स को क्या करोगे, कैसे तरीके से आप उनको डील करोगे। ठीक है, ये चीज करेंगे हम काय में इन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ये चीज देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बस ज्यादा कुछ नहीं, सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बाकी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट वगैरह चाहिए होगा, वो ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश वगैरह वगैरह चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो इसको फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। ठीक है, फॉर्मेट में आपकी सेम चीजें ही आती हैं। क्या क्या आता है आपका, सबसे पहले तो आ जाएगा आपका डेट या सेक्शन नंबर कह सकते हो उसको। ठीक है, डेट के साथ पर्टिकुलर आ जाएगा और एक लास्ट वाली लाइन लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो क्या क्या आ जाता है इसमें, एक ये आगे आपकी लास्ट वाली लाइन आ गई। ठीक है, और ये आ गया आपका ट्रांजेक्शन नंबर। ठीक है, ये आपका ट्रांजेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अ, इतना सही है ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, अब डेट में और ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो ज्यादा उतना लेवल का नहीं है। क्या करना है इसमें, अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसर 3। ठीक है, तो ये वाला कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन नंबर, यहाँ पे पर्टिकुलर्स। ठीक है, और यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये चीज आती है। ठीक है, साथ में एक चीज में और गौर करना, क्या चीज पे गौर करना है कि आपको पर्टिकुलर्स वगैरह के बाद यहाँ पे जो भी एसेट वगैरह आएंगे उसके नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कल कर लिया था हमने लास्ट वीडियो। ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कह रहा है, तो क्या करोगे, पहला सीरियल नंबर। ठीक है, और क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, कैसे स्टार्ट करा आपने, कैश में स्टार्ट करा। कितने रुपए लगाए आपने, लगाए हैं 1,20,000 रुपए। ऑल तो कल भी हमने प्रॉफिट वाले एक आध क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, बट थोड़ा सा और डीप समझ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 1,20,000 रुपए यहाँ आ गया। बाकी यहाँ पे इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा, और यहाँ पे क्या उतर जाएगा, 1,20,000 उतर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हर पॉइंट के बाद आपने क्या करना पड़ता है, डबल चेक कर लेना एक बार कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रही है नहीं या नहीं। ठीक है, परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश फॉर 8,000 रुपए फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, ऑफिस यूज के लिए आपने क्या करा, 8,000 रुपए पर का एक टाइपराइटर परचेस करा है। ठीक है, अब टाइपराइटर है, ठीक है, वो भी क्या है, हमारे लिए एक एसेट है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एक टाइपराइटर का बना दोगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, नंबर 2 डाल के परचेज परचेज टाइपराइटर। ठीक है, कितने का परचेज करा आपने, टाइपराइटर टाइपराइटर करा 8,000 रुपए का परचेज। अब ऑफिस यूज के लिए इसलिए एसेट बोल रहा है। ठीक है, तो 8,000 रुपए का आपने टाइपराइटर परचेज करा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8,000 रुपए का टाइपराइटर परचेज करा। अच्छा, बता रखा है कि काय किसे कैश आपने यूज करा, कैश से यूज करा है। ठीक है, पैसा, तो कैश में से क्या हो जाएंगे, 8,000 रुपए लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये 8,000 को माइनस प्लस को आप चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में ज्यादातर दिखाते हैं। ठीक है, तो ये माइनस में लिख दिया हमने, कोई बात नहीं उससे। तो 8,000 रुपये माइनस हो गया, 8,000 रुपये प्लस हो गए, कैपिटल में कोई आपका चेंज नहीं आया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है, दूसरे ट्रांजेक्शन के बाद इसको टोटल वगैरह कर लेंगे। 1,20,000 में से 8,000 जाएगा, कितना बचेगा, 1,12,000। ठीक है, यहाँ पे प्लस के 8,000 आ गए टाइपराइटर में। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू में कितना हो गया, 1,20,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश। 50,000 के गुड्स खरीदे। अब गुड्स खरीदे तो आपका कौन सा एसेट बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है। ठीक है, कितने का बढ़ गया स्टॉक, 50,000 का स्टॉक बढ़ गया। ठीक है, 50,000 का अगर स्टॉक बढ़ गया और कैश में खरीदा, तो आपके कैश में से कितने माइनस हो जाएंगे, 50,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे थर्ड नंबर डाल के, और ये वाला जो आया है इसको क्या कहते हैं, हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इसको थर्ड नंबर डाल के ये क्या करा हमने, परचेज परचेज गुड्स। क्या परचेज करा, गुड्स परचेज करा हमने। ठीक है, बस इसको बस टोटल मारो, न्यू क्वेश्चन परचेज, न्यू क्वेश्चन दिखा देंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है,
ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो। ये क्यों आ गया? देख, ये न्यू इक्वेशन कर रहा हूँ। 1,12,000 में से 50,000 घटाना है, ये इसको डाल देंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, 1,12,000 में से 50,000 घटाएंगे, कितना आ गया? 62,000। 62,000। ठीक है, ये प्लस के 8,000 वैसे ही हैं आपके, और ये प्लस के यहाँ पे आ गए हैं 50,000 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, तो बाकी कुछ चेंजेस आया नहीं, यहाँ पे 1,20,000 वैसे ही रहेगा। अगर डबल चेक करोगे तो 1,20,000, यहाँ पे 62,000 और 8,000 70,000, 70,000 50,000 1,20,000। ठीक है, बाकी और कोई चेंज नहीं आया आपका। ठीक है, चौथा पॉइंट कर लेते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। 40,000 के गुड्स हमने खरीदे, काय पे खरीदे? क्रेडिट पे खरीदे। अभी एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, 40,000 के गुड्स खरीदे, 40,000 के गुड्स खरीदे तो क्या चीज बढ़ जाएगी हमारी? स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, 40,000 के अगर हमने गुड्स खरीदे हैं तो क्या बढ़ जाएगा हमारा? स्टॉक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब स्टॉक बढ़ने के बाद आपके पास अमाउंट कितना आ जाएगा? स्टॉक अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे खरीदेंगे 40,000 के स्टॉक। ठीक है, 40,000 के स्टॉक खरीदे, अब क्रेडिट पे खरीदे तो हमारी क्या बढ़ेंगी? एक लाइबिलिटी बढ़ेंगी। कैश से इसलिए कम नहीं होगा क्योंकि कैश में पैसा नहीं गया, क्रेडिट में क्या रहा है। ठीक है, और हमें पैसा देना है वो। ठीक है, तो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ेगी कितने की? 40,000 की। ठीक है, बस इस वाले पॉइंट पे भी टोटल करो। न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे ना यहाँ से, न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, न्यू इक्वेशन आ जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ पे न्यू इक्वेशन में? यहाँ पे आ जाएगा 62,000 प्लस 8,000 प्लस 50,000 और 40,000, कितना हो गया? 90,000। ठीक है, इज इक्वल टू 40,000 प्लस 1,20,000। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड एट 80,000 ऑन क्रेडिट। अब ये देखो, ये 60,000 के गुड्स थे आपके। ठीक है, और बेचे कितने में? बेचे 80,000 में। तो मतलब ये जो बीच का 20,000 है, ये जो यहाँ पे बीच का 20,000 है, इसका क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, तो अब जब ये 20,000 का आपका प्रॉफिट है, ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, इसको किस तरीके से दिखाओगे? ये चीज देखो। ऑल्दो एक आध क्वेश्चन कर लिया था हमने पिछली वाली वीडियोस में भी, बट थोड़ा सा और डीप समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। जैसे अगर कभी दे देते हैं कि 20% के प्रॉफिट में, तो वो 20% के प्रॉफिट का क्या करोगे? यहाँ पे ये 20,000 गया, इसका प्रॉफिट का क्या करोगे? कैसे करोगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा हमने? ये 60,000 और 80,000 है। 60,000 के आपने क्या करे? गुड्स सोल्ड करे। कॉस्टिंग 60,000 की थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पहले तो सोल्ड गुड्स कर दोगे। यहाँ पे बस ट्रांजेक्शन का नाम लिखना होता है। आपने कितने के गुड्स बेचे? आपने बेचे 60,000 के गुड्स बेचे। ठीक है, 60,000 के आपने गुड्स बेचे, तो आपके पास से स्टॉक गया। स्टॉक गया कितने का गया? 60,000 का गया। ठीक है, और बेच के आपके पास क्या आया? आपने बेचे क्रेडिट में। अब बेचे हैं क्रेडिट में, क्रेडिट में बेचे हैं तो हमें पैसा मिलेगा। और फ्रॉम होम पीपल्स फ्रॉम होम मनी इज टू बी रिसीव्ड। लोग जिनसे हमें पैसा मिलना है, वो क्या कहलाते हैं हमारे? वो कहलाते हैं डेटर्स। तो इसमें क्या बढ़ेंगे? डेटर्स बढ़ेंगे। और इस वाले में क्या हुआ था? जिनसे हम खरीद के लाए थे क्रेडिट पे, इनसे क्या बढ़े थे? क्रेडिटर्स बढ़े थे। ठीक है, तो इनसे बढ़ेंगे डेटर्स, और डेटर्स क्या होते हैं? हमारे एसेट होते हैं। ठीक है, अब डेटर्स जो एसेट होते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक और चीज बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? डेटर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब डेटर्स में अमाउंट लिखेंगे। डेटर्स में अमाउंट कितने का आ रहा है? देखो, हमने जो गुड्स बेचे 60,000 के बेचे, और बेचे कितने पे? वो बेचे 80,000 पे। ठीक है, डेटर जो बढ़े हमारे 80,000 के बढ़े। अब देखो, प्लस का 80,000 है, और जो सामान गया हमारे पास 60,000 का गया, तो 20,000 का क्या हो गया? हमें प्रॉफिट हो गया। अब वो जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो कैपिटल में जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कोई भी चीज आपको इसमें डालनी ना आए कि कहाँ पे जाएगा, जैसे रेंट का है, सैलरी का है, प्रॉफिट का है, ये खर्चा कहाँ जाएगा, तो वो खर्चे क्या करता है? कैपिटल में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ कैपिटल में डाल देंगे। कितना डाल देंगे? 20,000। ठीक हो गया, ये प्लस का आ जाएगा। बस ये चीज करनी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और इसकी क्या बना लेते हैं? एक और लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका। यहाँ से न्यू इक्वेशन आ जाएगी। फिर यहाँ से पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन में क्या आ रहा है? 62,000 आ रहा है, प्लस का 8,000 आ रहा है। ठीक है, प्लस का 90,000 माइनस 60,000, कितना आ गया? 30,000 आ रहा है। ठीक है, स्टॉक आपके 30,000 के चल रहे हैं। डेटर्स आपके कितने के आ गए? 80,000 के आ गए। ठीक है, 40,000 यहाँ पे वैसी है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1,20,000 प्लस 20,000, 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 6 कह रहा है पेड फॉर रेंट कितना, 1500 रुपए, एंड फॉर सैलरीज कितना, 2000 रुपए। अब रेंट के लिए और सैलरी के लिए आपने 1500 रुपए और 2000 रुपए पे करे हैं, ठीक है। तो पेड फॉर रेंट एंड सैलरी यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे क्या डालोगे, इसको बड़ा कर ले थोड़ा, लाइंस को, लाइंस को क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, लाइंस को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एक ये वाली भी होगी। चलो करते हैं इसमें, ठीक है। तो 6 वाला जो पार्ट था हमारे लिए क्या था, पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए खर्चा करा, एसेट लाइबिलिटी कुछ हमारी इफेक्ट होगी नहीं, तो पेड फॉर रेंट एंड सैलरी, ठीक है। ऑल हम चाहें तो एक साथ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग ही दिखाते हैं, थोड़ा क्लियरेंस रहेगी, ठीक है। आपने पेमेंट करा है, खर्चा हुआ है तो पैसा जाएगा हमारे पास। रेंट के लिए कितना, 1500 रुपये, रेंट के लिए गया 1500 रुपये, तो 1500 रुपये कैश में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब भाई किसी को रेंट देना कैश से तो दोगे, पैसा तो दोगे। सैलरी कितनी गई है, सैलरी गई है 2000 रुपये, ठीक है, सैलरी के गए 2000 रुपये, ठीक है। ये 1500 का इफेक्ट है, एसेट लाइबिलिटी में कहीं कुछ आएगा नहीं, तो कौन झेलेगा इसको, कैपिटल झेलेगा। 1500 का इफेक्ट है, यहाँ पे क्या कर दोगे, कैपिटल में से माइनस कर दोगे 1500 रुपये, और ये 2000 रुपये भी यहाँ से हो जाएंगे माइनस, ठीक है। ये चीज रहती है। अब इसको करते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन कैलकुलेट करनी है यहाँ से हमें, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक और न्यू इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से करेंगे 7th पॉइंट स्टार्ट। अब न्यू इक्वेशन के लिए 62,000 माइनस 1500 माइनस 2000, ठीक है, कितना आ गया, 58,500। यहाँ पे कितना आ गया, 58,500 आ गया, प्लस का 8000 है वैसी, ठीक है, प्लस का 30,000 है वैसी, ठीक है, प्लस का 80,000 है वैसी, और साथ में इज इक्वल टू में है 40,000, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 1,40,000 माइनस 2000 माइनस 1500, कितना हो गया, 1,36,500, कितना हो गया, 1,36,500, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये इक्वल टू का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7th पॉइंट, क्या कह रहा है 7th पॉइंट, रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन, 800 रुपये मिले कमीशन के, ठीक है। तो रिसीव्ड 800 रुपये, रिसीव्ड 800 रुपये फॉर कमीशन, ठीक है। 800 रुपये मिले मतलब कैश में मिले होंगे, ये प्लस के हो गए 800 रुपये। अब क्या एसेट लाइबिलिटी को इफेक्ट होगी नहीं, सीधे कौन इफेक्ट होगा, आपका लास्ट में इफेक्ट होगा कैपिटल, ठीक है। एक लाइन यहाँ पे बन जाएगी आपकी, उसके बाद क्या कैलकुलेट हो जाएगा, न्यू इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, न्यू इक्वेशन कैलकुलेट हो जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या आ रहा है आपका, न्यू इक्वेशन कैलकुलेट हो रही है। न्यू इक्वेशन होने के बाद आपके पास एक पॉइंट और बचेगा, 9th पॉइंट, ठीक है। बढ़ा लेते हैं इसको, आ जाएगा इतने, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये ये ठीक है। यहाँ से क्या आ गया, आपकी न्यू इक्वेशन आ जाएगी। न्यू इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, 58,500 में 800 जोड़ना है, 58,500 में 800 जोड़ना है, कितना हो गया, 59,300, 59,300 प्लस 8,000 वैसी है आपका, प्लस 30,000 वैसी है आपका, प्लस 8,000 वैसी है आपका, इज इक्वल टू 40, एक दो तीन 40,000 वैसी है, और 1,36,500, 1,36,500 प्लस 800, ठीक है, कितना हो गया, 137,300, कितना हो गया, 137,300, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो ये प्रॉफिट वाला पॉइंट था मेन, बाकी चीजें तो आपको देखते देखते आ ही जाएंगी समझ में, ठीक है। बाकी अभी 3-4 वीडियोस में या फिर 2-3 वीडियोस में कुछ क्वेश्चन और करेंगे, आ जाएंगी चीजें सब, ठीक है। विड्रॉ 500 रुपये फॉर प्राइवेट यूज, 5,000 इन कैश। अब प्राइवेट यूज क्या होता है, हमारा प्राइवेट यूज होता है ड्राइंग, ठीक है, सेकंड चैप्टर करा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला, ठीक है। तो विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज, ठीक है। प्राइवेट यूज के लिए आपने कुछ पैसा निकाला, कितने रुपए निकाले भाई, 5,000 रुपये निकाले, तो 5,000 रुपये जो प्राइवेट यूज के लिए आए हैं, वो 5,000 रुपये यहाँ से जाएंगे, ठीक है। अब ये 5,000 रुपये कैश में से गए, बाकी क्या, बाकी यही देखेगा इसको, ठीक है। तो बस इसको माइनस कर लो, इसको माइनस करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये आ जाएगी आपकी फाइनल इक्वेशन।
अब ये जो भी चीज करी हमने, ये 5,000 रुपये हमने यहाँ से क्यों घटाए भाई? क्योंकि इधर उधर कहीं भी किसी भी चीज में हमारा कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। केवल आपने क्या करना है, ये जो इधर चीजें आ रही हैं, क्या चीजें आ रही हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी चीजें आपको इधर उधर घटाना में नहीं मिल रहा कि एसेट में जाएगा लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट कौन कैलकुलेट करेगा? उसको कैपिटल देखेगा, ठीक है। जैसे आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ कैपिटल ने देख लिया, ठीक है। 1,500 हमारे रेंट के चले तो गए, लेकिन अब काय में डालेंगे? कोई लैंड प्लान डेटर बिल्डिंग स्टॉक वगैरह कोई भी चीज इससे इफेक्ट नहीं हो रही है, तो कौन इफेक्ट होगा? कैपिटल इफेक्ट होगी, आपकी कंपनी में पैसा कम होगा, ठीक है। तो बस यही चीज करनी होती है। 59,300 में से 59,300 में से माइनस कर दोगे 5,000 रुपीज, ठीक है, आ जाएगा 54,300। 54,300 प्लस 8,000 वैसी है, प्लस 30,000 वैसी है, ठीक है, प्लस 8,000 वैसी है, इज इक्वल टू 40,000 है, ठीक है, और प्लस 137,300 माइनस 5,000। 137,300 माइनस 5,000 कितना हो गया? 132,300। कितना हो गया? 132,300। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर? चेक कर लेते हैं। 54,300 आपका कैश है, 54,300 का कैश है। टाइप राइटर और स्टॉक आपके 8,000 और 30,000 है। टाइप राइटर और स्टॉक आपके 8,000 और 30,000 है, ठीक है। फिर 8,000 का क्या है आपका? एक और चीज़ 8,000 की आ रही है, ठीक है। डेटर्स आपके 80,000 के आ रहे हैं, ठीक है। ये डेटर्स, ये यहाँ से, ये सॉरी, ये यहाँ पे 80,000 के हैं, ये यहाँ से उतार रहे थे, ठीक है। ये 80,000 के आ गए। फिर 40,000 और 132,300, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? 40,000 और 132,300 का क्या आ रहा है? आपका कैपिटल आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें करनी होती है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन जो हमने करा प्रॉफिट से रिलेटेड, ठीक है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहें तो आप पूरा स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, इससे आपका पूरा क्या आ जाएगा, आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख, तो प्रॉफिट वाले क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आ जाए क्वेश्चन पे आ जाए। देखो, क्वेश्चन कह रहा है हमसे, ये भी नॉर्मल वाला ही है, बस थोड़ा सा इसमें क्या होगा, एक तो चीज नहीं आ जाएगी कि आपका प्रॉफिट से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपका प्रॉफिट से रिलेटेड आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या आएगी? दूसरी चीज आएगी आपकी सोल्ड गुड्स और एट कैश एंड क्रेडिट बोथ। देखो, अभी तक जो ट्रांजैक्शन कर रहे थे हम, वो इस तरीके से कर रहे थे कि आपके या तो कैश में ट्रांजैक्शन हो रहा था या क्रेडिट में ही ट्रांजैक्शन हो रहा था, ठीक है। इस वाले में क्या हो रहा है? कैश और क्रेडिट दोनों में ट्रांजैक्शन होगा, तो उस टाइम पर उसका क्या आपका कैलकुलेशन होगी, कैसे कैलकुलेशन होगी, वो चीज सीखी, ठीक है। क्या करना है हमें? अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है, इस तरीके का क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसके लिए पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट आपका क्या रहता है? फॉर्मेट सेम ही रहता है। क्या रहता है फॉर्मेट में? आपका आता है एक सेक्शन नंबर, ठीक है। और सेक्शन नंबर के बाद क्या क्या चीज़ें आ जाती है? एक ये आपकी एंडिंग लाइन आ गई, ठीक है। सेक्शन नंबर के बाद एंडिंग लाइन आ गई, और ये आपकी आ गई पर्टिकुलर्स की लाइन, ठीक है। ये आ गई आपकी पर्टिकुलर्स की लाइन, ठीक है। बस ये 3 लाइन्स बता रही हैं आपकी। तो आप क्या बना रहे हो? अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर कौन सा वाला था ये क्वेश्चन नंबर? फोर्थ डाला था पिछले वाले में, डाला था हाँ। आंसर नंबर 3 था ना पिछला, हाँ ये फोर्थ वाला, ठीक है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अकाउंटिंग क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। देखो, फॉर्मेट क्या रहता है? फॉर्मेट आपका सेम रहता है, क्या? सीरियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या करते हैं ना, हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं बस, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा पूरा लिख के आ जाना, ठीक है। तो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। चलो, तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्या रहा है? स्टार्टेड बिजनेस कैश, वैल्यू का एंट्री तो सिंपल ही होती है। स्टार्टेड बिजनेस कैश, तो यहाँ पे पहला नंबर डाल के कर देना, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है। अब एसेट में क्या आ जाएगा? कैश इफेक्ट हुआ। कैश कितने से इफेक्ट हुआ? स्टार्टिंग बिजनेस से कैश क्या रहा? 2 लाख रुपए से, ठीक है। तो 2 लाख रुपए से ये इफेक्ट हुआ है, यहाँ पे कितना डाल दोगे? 2 लाख रुपए,
ठीक है, और साथ में क्या कैपिटल इफेक्ट होगा एक आपका 2 लाख रुपए से। हर ट्रांजेक्शन दो चीजों को तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, ऐसा होगा ही नहीं कि आपका एक ही चीज से इफेक्ट होकर काम किया। ठीक है, 2 लाख रुपए आ गए। फिर दूसरा क्या करे, परचेज गुड्स फॉर कैश, कितने के गुड्स परचेज करे, 60,000 के, और क्रेडिट में परचेज करे 1,50,000। तो 60,000 के और 1,50,000 के दोनों के आपने गुड्स परचेज करे हैं, तो टोटल कितने का इफेक्ट आ गया, 60 प्लस 150 कितना हो गया, 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 के क्या आ गए आपके पास, स्टॉक आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बढ़ा लोगे, स्टॉक बढ़ा लोगे। ठीक है, और स्टॉक बढ़ रहा है कितने का, 2,10,000 का। ठीक है, यहाँ पे क्या कर दोगे, एक सेकंड नंबर डाल के। देखो पहले ट्रांजेक्शन के बाद ना यहाँ पे न्यू इक्वेशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि क्या चीज जोड़ोगे, न्यू इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे कुछ जोड़ने के लिए है नहीं। तो यहाँ पे क्या डालोगे, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। तो गुड्स खरीदा हमने कैश में भी और क्रेडिट में भी। तो गुड्स खरीदा हमने कैश में भी और क्रेडिट में भी, तो स्टॉक तो आया हमारे पास 2,10,000 का। ठीक है, मगर कैश में कितने के खरीदे थे, देखो कैश से खरीदे थे 60,000 के, मतलब कैश में से कितना चली जाएगा, 60,000 रुपये चली जाएगा। ठीक है, 60,000 रुपये हमारे पास से चले गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और साथ में क्रेडिट में से जो गए हैं, क्रेडिट में हमने गुड्स परचेज करे हैं। हम गुड्स अगर क्रेडिट में परचेज करे हैं तो हमें पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ेगी किस नाम से, क्रेडिटर नाम से। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिटर नाम से। और क्रेडिटर के नाम से अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, कितनी की बढ़ रही है, 1,50,000 की बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू है। ठीक है, तो ये क्या चीज हुई, ये जो चीज हुई है ये किस में इफेक्ट करेगी। ठीक है, एक तो ये चीज देख के रखना, ये जो 2,10,000 है ये इसी का पार्ट है आपका स्टॉक का। ठीक है, कैश में से हमारे 60,000 रुपये माइनस हुए, स्टॉक बढ़ गया 2,10,000 का, और यहाँ पे 1,50,000 का आगे बढ़ गया हमारे क्रेडिटर का। ठीक है, अब कैपिटल में इफेक्ट देखेंगे। देखो कैपिटल में इफेक्ट किस तरीके से आता है, हमें इक्वल टू का देखना होता है कि इक्वल टू के इधर कितना और इधर कितना। अगर ये 1,50,000 उधर जाता है, यहाँ पे प्लस था ये। ठीक है, अगर उधर जाता तो माइनस का होता, माइनस का होता मतलब ये माइनस और ये वाला भी माइनस, दोनों प्लस हो जाते, कितना हो जाता है, 2,10,000। मतलब क्या करा हमने, जो माइनस का हमारे पास 60,000 है और माइनस का 1,50,000 है। ठीक है, तो उसका क्या करते, 2,10,000 ही आता, और ये प्लस का 2,10,000, और ये इन दोनों को माइनस माइनस करके तो यहाँ पे भी 2,10,000 आ जाता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा कुछ इफेक्ट ना करके इनका जीरो ही आ रहा है फिर। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारी बस न्यू इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, न्यू इक्वेशन आ जाएगी। और समझा दो एक बात, देखो हमने क्या करा, हमने ये देखो ये इस तरीके से है, क्या है, यहाँ पे माइनस का 60,000। ठीक है, और प्लस का है यहाँ पे 2,10,000, यही है। और ये जो 1,50,000 है, ये वाला 1,50,000 है, ये है यहाँ पे 1,50,000 है। ठीक है, अब ये 1,50,000 यहाँ पे प्लस का है, अब ये उधर जाता तो काय में जाता, -60,000 होता, और -1,50,000 होता, क्योंकि इक्वल टू के इधर उधर जाता है। ठीक है, ये उधर जाता तो माइनस में होता है इधर। ये क्या है, साथ में प्लस था, 2,10,000 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे जीरो ही रहता। ठीक है, अब ये जो 2,10,000 हुआ है, इसको अगर प्लस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस का मतलब यहाँ पे कितने का आ गया, माइनस का 2,10,000 आ गया। ठीक है, माइनस का 2,10,000 आ गया, प्लस का 2,10,000 आ गया। ठीक है, तो दोनों का इफेक्ट क्या रहेगा, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस प्लस माइनस दोनों का कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, इसलिए कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है। तो 2 लाख में से 60,000 जाएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं न्यू इक्वेशन, 2 लाख में से 60,000 जाएगा, कितना बचेगा, 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 के बाद यहाँ पे कितना है, 2,10,000। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 1,50,000, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लाख है। ठीक है, अगला कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3। चीजें समझ में आ रही होंगी, डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, फिर इसमें देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 40,000 रुपए। कैश में गुड्स आपने सोल्ड करे हैं कितने के, 40,000 रुपए। 40,000 के गुड्स एक ये बेचे, और फिर एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 72,000 के। तो टोटल गुड्स कितने के जा रहे हैं, 72,000 और 40,000 के। ठीक है, दोनों को मिला के कितने के गए, 72,000 और 40,000 के। दोनों को मिला के गुड्स कितने के चले गए, 1,12,000 के गुड्स चले गए। ठीक है, अब ये प्रॉफिट वगैरह का जो है अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो 70,000 और 40,000 मतलब सोल्ड गुड्स। ठीक है, 70,000 और 40,000 टोटल कितना हो गया, स्टॉक में से कम हो जाएगा सामान, स्टॉक में से हमारा सामान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने का सामान है हमारे पास, हमारे पास सामान है 40,000 और 72,000 का, 1,12,000 का सामान कम हो गया। ठीक है, 1,12,000 का सामान कम हो गया। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है कि हमने कैश में गुड्स बेचे, कैश में गुड्स बेचे 20% के प्रॉफिट के साथ, मतलब सोल्ड गुड्स ऑन कैश। तो यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये करके नहीं दिखाना है, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं।
तो प्रॉफिट कैलकुलेशन 40,000 के गुड्स हमने 20% के प्रॉफिट के साथ बेचे, ठीक है, तो 40,000 का 20% निकाल लेंगे, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा फिर 4,000 इंटू 2 8,000। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा प्रॉफिट आ गया कितने का 8,000 का, 8,000 का प्रॉफिट हुआ। टोटल गुड्स वैल्यू और कैश वाले, हाँ, टोटल गुड्स वैल्यू कितने के गुड्स हैं 40,000 के पहले थे, प्रॉफिट के साथ बिके होंगे, 8,000 का प्रॉफिट ऐड कर दिया, टोटल कितनी वैल्यू हो गई 48,000 की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो 48,000 के हमारे क्या हो रहे हैं गुड्स बिक रहे हैं कैश में, काय में, कैश में, ठीक है। तो कैश में गुड्स बिक रहे हैं 48,000, तो कैश आ जाएगा हमारे पास 48,000 के। सर क्रेडिट में कितने के हो रहे, क्रेडिट में 72,000 के गुड्स थे, वो बिके 25% के प्रॉफिट के साथ, ठीक है। तो इसका भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन के वाले पे क्रेडिट वाले पे, ठीक है, यहाँ पे कैश लिख दो, ठीक है। तो एक क्रेडिट वाले पे प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, 72,000 के थे, 25% के प्रॉफिट के साथ, तो इसको 25% निकाल लो, ठीक है। 25% का प्रॉफिट निकालेंगे हम, 72,000 को 25%, 18,000 कितना आ गया 18,000, रीचेक कर लें एक बार। 72,000 मल्टीप्लाई बाय 25%, ठीक है, 1 लाख, सॉरी 18,000 आ गया हमारा, क्या ये प्रॉफिट आ गया। और क्रेडिट टोटल वैल्यू गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कितने का हो गया 72,000 के पहले थे, इसमें 18,000 के और बिक गए, टोटल कितने के हो गए गुड्स 90,000 के हो गए, ठीक है। तो 90,000 के आपने क्या करे गुड्स बेच दिए हैं, ठीक है। तो ये 90,000 के गुड्स क्या करोगे यहाँ पे डालोगे, अब बेचे हैं तो हमारे पास क्या पड़ेंगे, पैसा आना है या जाना है, पैसा हमारे पास, चेक कर लो, क्या करना है सोल्ड कर रहे हैं तो पैसा आना है, पैसा किससे आता है डेटर से आता है, ठीक है। सेकंड वीडियोस देखी होगी आपने, तो उससे पता चल जाएगा डेटर्स वगैरह क्यों आ रहा है, ठीक है। तो गुड्स आ रहे हैं हमारे पास कितने के आ रहे हैं प्लस कितने के आ रहे हैं क्रेडिट में 90,000, 90,000 के गुड्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू लगे, अब देखो क्या हुआ 1,12,000 माइनस का था, ठीक है। और प्लस के कितने हैं हमारे पास, प्लस के हमारे पास 48,000 और साथ में प्लस के हैं 90,000। तो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है हमें कितने का हो रहा है, अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉफिट यहाँ पे भी देख सकते हो कि 8,000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया और 18,000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया, 18 और 8 टोटल प्रॉफिट हो गया 26,000 का। तो 26,000 का जो प्रॉफिट हुआ ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैपिटल, ठीक है। तो ये 26,000 का प्रॉफिट क्या करोगे यहाँ पे ऐड करोगे, ठीक है। बस ये चीज करते हैं, तो नेक्स्ट करते हैं, ये प्रॉफिट वाला टॉपिक समझ में आया है, ठीक है। इसको जोड़ते हैं, ठीक है। न्यू इक्वेशन जो आएगी हमारी कितने की आएगी 1,40,000, 1,40,000 प्लस 48,000 कितना हो गया 1,88,000, 1,88,000, ठीक है। फिर प्लस 2,10,000 और माइनस 1,12,000, 98,000, ठीक है। ये प्लस का 90,000 वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू में 1,50,000 वैसे ही है आपका, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाख में 26,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2,26,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, लास्ट पॉइंट है पेड फॉर रेंट 5,000 रुपये, ये तो नॉर्मल सही है, नॉर्मल सही है, रेंट के लिए आपने खर्चा करा है 5,000 रुपये का पेड रेंट, कितना है 5,000 रुपये, 5,000 रुपये हमारे पास से चले गए, ठीक है। बाकी इधर कोई इफेक्ट होगा नहीं, 5,000 रुपये यहाँ से भी चले जाएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा लास्ट पॉइंट आ जाएगा इसका, ठीक है। ये आ गया पेड फॉर रेंट 5,000 रुपये, ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा, फाइनल इक्वेशन इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। 188 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 183, 1,83,000, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 98,000, ठीक है, प्लस 90,000, ठीक है, इज इक्वल टू 1,60,000, ठीक है। और यहाँ पे 226 में 221, ठीक है। ये क्या आ गया आपका प्रॉफिट आ गया, चेक कर लेते हैं। कैश में है 183, कैश में है 183, स्टॉक में 98, डेटर में 90, ठीक है। स्टॉक में 98, डेटर में 90, फिर 150 और 221, ठीक है। कितना है 150 और 221, ये चीज़ आपकी कैपिटल, ठीक है। क्वेश्चन में डाउट है कहीं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, चीज़ें पता चल जाएंगी।
तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन वगैरह वगैरह चीज़ आ गई, ठीक है। तो प्रॉफिट का किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, उसका कैसे इफेक्ट होता है, ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और लगा लें, वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो जाएगी। चलो लगा लेते हैं, 31 मिनट की हुई है, ठीक है। चलो, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, ये क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कुणाल स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, इसका लगा लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है हमसे, क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी, ठीक है। एक तो ये आ गया सेक्शन नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद 2 लाइनें और डालेंगे, कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन का भी, ठीक है। डाउट्स वगैरह आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, वहाँ रिप्लाई कर देना, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा था हम क्या बना रहे हैं, हम अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बना रहे हैं, अकाउंटिंग अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन में पहला है सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स, फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। अब देखो सीरियल नंबर में पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कुणाल स्टार्टिंग में कैश, ठीक है। इसमें एबीसीडी करके डालते हैं, इसमें एबीसीडी को, ठीक है। तो स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। अब कैश से स्टार्ट करो तो यहाँ पे कैश खोल दो, कैश में कितना रुपया, कैश में है 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये, ठीक है। 2,50,000 रुपया कैश में, और यहाँ पे कौन, कैपिटल, ठीक है। 2,50,000 रुपये यहाँ पे आ गए। फिर दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है ही परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या लाया, फर्नीचर लाया, तो मतलब एक और एसेट बढ़ गया, फर्नीचर, फर्नीचर लाया, तो यहाँ पे क्या करोगे, बी नंबर डाल के परचेज फर्नीचर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा पूरा लिखना। परचेज फर्नीचर करा 35,000 का, परचेज फर्नीचर करा 35,000, कैश में करा था तो 35,000 हमारे कैश से चली जाएंगे, यहाँ पे कुछ इफेक्ट होगा नहीं, बस इतना ही है, ठीक है। इसको कर लेते हैं। तो ये चीज करने के बाद क्या कितना इफेक्ट आएगा, ये प्लस का आएगा, 2,50,000 में से 35,000, ये इक्वेशन, 2,50,000 में से 35,000, 2,15,000, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 35,000, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, इज इक्वल टू करके, ठीक है। यहाँ पे तो कैपिटल तो नॉर्मल ही है ना, इसमें कुछ इफेक्ट हुआ ही नहीं, 2,50,000 आ गया इधर, ठीक है। सी पार्ट क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ही पेड कमीशन, कमीशन पे करी इसने 2,000 रुपए की, ठीक है। कमीशन पे करी, पेड कमीशन, ठीक है। कितने की पे करी, 2,000 रुपए की पे करी, ठीक है। माइनस में जाएगा, 2,000 रुपए पे करिए ना, तो पैसे जाएगा हमारे पास से, 2,000 रुपए यहाँ से भी चली जाएंगे, ठीक है। बस इसका इफेक्ट देख लो क्या आना है, पेड कमीशन करी है हमने, कमीशन पे करी है 2,000 रुपए की, ये इक्वेशन जो आएगी आपकी क्या आएगी, 2,15,000 में से 2,00,000 गए, 2,13,000 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ रहा है, प्लस का 35,000, ठीक है, इज इक्वल टू 2,50,000 में से 2,000 जाएगा, कितना बचेगा, 248, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, ठीक है। पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर डी कह रहा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये भी नॉर्मली है, 40,000 के गुड्स खरीदे आपने, परचेज गुड्स ऑन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स परचेज करे, गुड्स अगर परचेज करे तो हमारे पास क्या आया, सामान आया, सामान आया तो उसके लिए क्या एंट्री आती है, स्टॉक करके आती है, स्टॉक करके एंट्री आएगी, 40,000 के गुड्स खरीदे आपने, ठीक है। 40,000 के गुड्स बढ़ गए, अब काय से खरीदे, आपने खरीदे क्रेडिट में, क्रेडिट में खरीदे तो पैसा मिलना है या देना पड़ेगा, परचेज करें पैसा देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट अकाउंट, ठीक है। तो कितने की बढ़ गई, 40,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। बस यही चीज है, इसको यहाँ से लाइन कर दो, और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये क्या आ गया आपका, न्यू इक्वेशन आ गई। न्यू इक्वेशन में यहाँ से पॉइंट नंबर ही कर लेंगे, न्यू इक्वेशन में 2,13,000 है, ठीक है। फिर प्लस 35,000 प्लस 40,000, ठीक है, इज इक्वल टू 40,000 प्लस 2,48,000, ठीक है। यहाँ से कुछ इफेक्ट आ नहीं रहा ना, यहाँ भी प्लस का हो गया, यहाँ भी प्लस का हो गया, इक्वल टू है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है, ये वाला पॉइंट कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, देखो 20,000 के गुड्स थे और बेचे कितने के, 26,000 के, तो 20,000 के अगर गुड्स थे, हमें फायदा हो रहा नुकसान हो रहा, ये चीज बाद में देखेंगे। चलो, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, कितने के गुड्स सोल्ड करें, हमारे पास स्टॉक में से सामान जाएगा, सामान कितने का जा रहा है, हमारे पास जा रहा सामान 20,000 का, 20,000 रुपए का अगर हमारे पास से क्या जा रहा है, सामान जा रहा है, तो स्टॉक में से कितना माइनस हो जाएगा, 20,000 रुपये माइनस हो जाएगा स्टॉक से, ठीक है। और काय में बेचे, हमने बेचे कैश में, कैश में बेचे 26,000 की, तो कैश में 26,000 रुपीज आएंगे, ये प्लस के आ गए।
अब जिसके बीच का जो फायदा है वो कहाँ जाएगा, हमारा कैपिटल में जाएगा। कितने का फायदा हो रहा है, 6,000 रुपए का, तो वो 6,000 रुपए का क्या होगा, हमें फायदा हो जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये 6,000 रुपए का फायदा चलेगा, इक्वल टू वैसे ही रहेगा। यहाँ से इसको बंद करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइनल इक्वेशन में। ये प्रॉफिट वाले क्वेश्चन थे, इस तरीके से होते हैं आपके प्रॉफिट का जो मेन चीज है क्वेश्चन आता है। 2,13,000 में ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन। ठीक है, 2,13,000 में हम क्या कर रहे हैं, 2,13,000 26,000 ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं, 26,000 ऐड कर रहे हैं। 2,39,000 है, 2,39,000। ठीक है, प्लस 35,000। ठीक है, प्लस 40,000 और 20,000, 40,000 में से 20,000 चलेगा, कितना रहेगा, 20,000। ठीक है, इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, और यहाँ 2,48,000 में 6,000 ऐड कर देंगे, 254 आ जाएगा, प्लस का 2,54 समझिए। ठीक है, 2,54,000, बस ये चीज चेक कर लो। कैश में आ रहा है 239, कैश में आ रहा है 239, फर्नीचर 35, स्टॉक 20, फर्नीचर 35, स्टॉक 20, फिर 40 और 254, फिर क्या आ रहा है, 40 और 254। ठीक है, ये चीजें हैं। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बाकी आपको जो भी डाउट्स होंगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और आई बटन से आपको पूरे चैप्टर की लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।